हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो दिया हुआ संख्या फर्स्ट नंबर में ये 1/4 है, सो यह शून्यकों का योग बराबर है, और -1 है, सो शून्यकों का गुणनफल बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो हल में हम लोग लिख लेंगे माना कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं माना कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है यानी दो शून्यकों का योग बराबर दिया हुआ 1/4, तो लिख देंगे 1/4, और दो शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ -1, तो -1 लिख दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के जो समीकरण रहता है उसमें ये शून्यकों का योग बराबर 1/4 दिया हुआ 100 और शून्यकों का गुणनफल जो -1 दिया हुआ 100 इसको पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यह द्विघात बहुपद के समीकरण के रूप में है। तो इसको अब अल्फा प्लस बीटा के मान बिठा देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें बिठा देंगे। तो अब लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ था 1/4, तो इसको 1/4 लिख देंगे इधर, इंटू में x, फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया था -1 बराबर 0। इसके बाद करेंगे x² माइनस 1/4x, और ये जो -1 था सो इसमें -1 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0। अब यह 4 का इसमें एलसीएम लेंगे सबका, तो इसमें एलसीएम बराबर 4 आएगा, तो इसको लिख लेंगे इसको यहाँ पे आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ये 4 है सो बराबर के उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं हम लोग 4x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 इंटू 4। तो कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे 4x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। यह हम लोग का द्विघात बहुपद मिल गया। तब अतः हम लोग इसका आंसर लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x² माइनस x माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 होगा, मिस्टेक किए। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं √2 और 1/3 शून्यकों का योग बराबर दिया और √2 और शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया 1/3। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हल में माना कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे √2 हो जाएगा क्योंकि शून्यकों का योग बराबर दिया होता है √2, और अल्फा इंटू
बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। इसके बाद हम लोग लिख देंगे द्विघात बहुपद का समीकरण। तो द्विघात बहुपद बराबर लिख देंगे यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद हम लोग करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी एलसीएम हम लोग लेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम में 3 आएगा। इसका द्विघात बहुपद के समीकरण में बराबर 0 होगा। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम लिए इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर 0। तो आप लोग इसको भीम का जोड़ आप लोग करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखें ये 3 है, सो इधर बराबर किधर आ गया तो 0 हो जाएगा। तो लिख लेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब लिख देंगे इसका आंसर। अतः द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में इसमें दे दिया है 3रा नंबर क्वेश्चन में शून्यकों का योग बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल बराबर √5। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो हल बराबर माना कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग लिख देंगे 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मान बैठा देंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था 0 इंटू एक्स करेंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया था √5। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0। तो इसमें जो इसमें x को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका हम लोग का सॉल्यूशन ये आया। इसके बाद हम लोग लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस √5। हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब इसका 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर में दिया हुआ है 1 और 1, शून्यकों का योग बराबर भी 1 दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल बराबर भी 1 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको हल में लिख लेंगे। माना कि शून्यकों अल्फा प्लस बीटा है, मान लेंगे अल्फा और बीटा दो शून्यक है। अब लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो हम लोग इसको इसमें लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर यानी द्विघात बहुपद बराबर में
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें बैठा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बराबर 0। तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इसका 5 नंबर में दिया हुआ है -1/4 इंटू 1/4। जो -1/4 है सो शून्यकों का योग बराबर दिया हुआ है और जो 1/4 है सो शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो हम लोग इसका हल में लिख लेंगे माना कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/4। इसके बाद हम लोग लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें बैठा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया था -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ था 1/4 बराबर 0। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और इस 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा तो लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद आंसर हम लोग आंसर में लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट 6 नंबर देखते हैं। इसका सेकेंड का 6 नंबर 4 और 1 दिया हुआ है। शून्यकों का योग बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1 दिया है। इसको हम लोग हल करते हैं। हल बराबर माना कि दो शून्यक अल्फा और बीटा है। अब इसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। इसके बाद लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया था 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान
दिया हुआ था 1, तो 1 लिखेंगे बराबर 0। तब इसको लिख लेंगे आंसर में। अतः यह द्विघात बहुपद के समीकरण के रूप में आ गया, लिखेंगे इसमें आंसर में। अतः द्विघात बहुपद बराबर x² - 4x + 1। हम लोग का यह आंसर हो गया। आई होप कि इस एक्सरसाइज 2.2 का इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जय हिंद।